और सभी बच्चे हैं वो वीडियो ऑन रखेंगे भाई। देखो बार बार स्कूल की तरफ से आपको ये मैसेज आ रहा है या हम भी बोल रहे हैं, हर बच्चा है वो अपना वीडियो ऑन रखेगा। नेम, फादर नेम, रोल नंबर, अगर इन कंडीशन से बाहर मेरे कोई भी बच्चा मिल गया तो उसको रिमूव कर दूंगा भाई। कल वाला टेस्ट हो चुका है आप लोगों का। रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट भी आ गया। मतलब कैंपस पर हो गए क्या कैंपस फिर? हाँ कैंपस कैंपस। पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब की बार 20 बने किसी के? भाई लास्ट में तो अमन कह रहा था 20 बने हैं, इसमें बने या नहीं? 19 है किसी बच्चे के? ये भी सर असाइनमेंट वाला पेपर था। असाइनमेंट सेकंड। असाइनमेंट सेकंड था ये? यस सर। भाई असाइनमेंट करने का मौका तो नहीं दे रहे, फिर पेपर हो जाता है, एक पेपर को सोल्व करते फिर हो जाता है। अब कब का है पेपर? 13 का। 13 का सर। परसों का। हाँ तो देख लो, तो आज और कल का टाइम बचा है हमारे पास। आज चलो ये हो जाएगा, उसके बाद कल कोशिश करेंगे, फेस्ट असाइनमेंट जरूर करेंगे। लेकिन लगातार तो नहीं आएगा, बीच में कोई 2-3 टेस्ट वगैरह डाउट कोई है नया। सर। कोई नहीं, असाइनमेंट है तो भी भाई इतना तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हर टॉपिक, हर मतलब तरह से हमने काम अपना पूरा कर रखा है। इनसे ये घबराने की जरूरत नहीं है कि कौन सा पेपर आ गया, कौन सा क्या आ गया। हाँ जो भी नया आ रहा है उसको हम लोग करते जा रहे हैं। चलो कोशिश करते हैं कि आज अपना इस पेपर है इसको हम कंप्लीट निपटा लें। हम सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, 41 का आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये कह रहा है कि एलसीएम जो गिवन है हमारे पास, 2 नंबर्स है, उनका जो एलसीएम है वो तो आपके पास 288 है, और एचसीएफ है वो बेटे आप लोगों के पास 9 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किस नंबर से डिविजिबल होगा, आप लोगों के पास नंबर गिवन है, आपको ये बताना है। तो यहां से हम लोग जो 2 नंबर अज्यूम करेंगे, क्योंकि एचसीएफ है वो हमारा 9 आ रहा है, इसके बेस पे वो 2 नंबर अज्यूम कर लेता हूं मैं। लेट 2 नंबर्स 9A एंड 9B, क्योंकि एचसीएफ 9 है तो 9 तो सभी में फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा हमारे पास दोनों में। तो 9A और 9B से मैंने यहाँ पे 2 नंबर है वो अज्यूम कर लिए। तो आपको पता है कि आपका रूल ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। इट मीन्स 9A इंटू में 9B इक्वल्स टू 288 इंटू में 9 आ जाएगा। 9 से आपका 9 डिवाइड हो गया, 9 से नेक्स्ट आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा बेटे 32 पे। तो A इंटू बी है वो अपने पास 32 आ गया जी। अब 32 यहां से देखिए क्या शो कर रहा है, आप इसके फैक्टर्स करते हो तो ये 2⁵ आ रहा है। तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते, अब 32 में से 2 में ए के साथ ए को मैं 2 ले लूं या मैं बी को 16 ले लूं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा करूंगा तो मेरे पास एचसीएफ है वो भी 9 नहीं आएगा, 2 और साथ में आ जाएगा, 18 बनेगा भाई। तो इस केस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आपके पास केवल और केवल क्या पॉसिबिलिटी है, ए की वैल्यू अगर 1 लेते हो तो बी को 32 लेना पड़ेगा, या फिर बी को 1 लेते हो तो ए को 32 लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन बनता ही नहीं अपने पास। और ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो इनका डिफरेंस फाइंड करोगे आप, जो रिक्वायर्ड डिफरेंस बनेगा हमारे पास, वो हम ये लिख सकते हैं 9 इंटू में, क्योंकि 9 तो दोनों में कॉमन है ही,
9a माइनस 9b लिख दो, 9b माइनस 9a लिख दो आप। तो 9 इंटू में 32 माइनस में 1, 9 इंटू 31 बनेगा, तो ये 31 से डिविजिबल कहलाएगा भाई। तो यहां से आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट बनेगा। 42 वाले में किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 2 डाइस गिवन है। टोटल पॉसिबल आउटकम आप सब जानते हो कि हमारे पास यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 36 बन जाएंगे भाई। अब ये कह रहा है कि सम है ना, वो क्या नहीं होना चाहिए, ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सबसे पहले तो सम है वो 2 to 12 होता है। अब 2 to 12 में परफेक्ट स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, तो परफेक्ट स्क्वायर अपने पास बनता है भाई क्या क्या, 4 9। उसके बाद परफेक्ट क्यूब की बात करूं तो हमारे पास 8 बनेगा। तो आप वो ये काउंट कर लो, ये नंबर कम होंगे। आप लोग यहाँ से 4 9 और 8 का जो सम है ये काउंट कर लो, और आपने किए भी होंगे, इनको काउंट करोगे तो आपके पास 12 बनेंगे भाई। तो ये कह रहा है कि नाइदर सम 4 8 9, तो नाइदर के लिए कह रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो आपके जो फेवरेबल केसेस बनेंगे वो 36 माइनस 12 होके 24 बन जाएंगे। और यहां से आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी वो बेटे आपके पास बनेगी 24 अपॉन में 36, 12 से 2 पे 3 पे डिवाइड हो गया, 2/3 आपका आंसर आ। तो यहां से आप लोग इसके अंदर चेक कर सकते हो कि रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी यहां से बनेगी हमारे पास, वो बनेगी बेटा किसके इक्वल आ जाएगी, 2/3 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट मैं 43 की बात कर रहा हूं। 43 वाले में एक डायग्राम बना रखा है, पी क्यू आर एस है, वो एक स्क्वायर गिवन है भी हमारे पास। और अब ये कह रहा है कि इसके अंदर सर्कल बना हुआ है जो इसकी साइड्स को टच कर रहा है। ये आपके पास सेंटर ओ गिवन है, इनको टच कर रहा है ए बी सी डी पॉइंट पे। पी क्यू आर एस है वो आपके पास स्क्वायर है। नेक्स्ट एक स्क्वायर और बना दिया यहाँ इस कॉर्नर पे भाई, और इसके नेम डाल दिए टी क्यू यू वी। ये यू है, इधर वाला वी है, और इसको सेडेड पोर्शन दे दिया, इधर वाले पोर्शन को रख दिया, इसको रख दिया आपके पास। तो ये 4 के 4 कॉर्नर पे जो बन रहा है, अगर मैं यहां से आपको ये कहूं कि मैं ओ को ए से ज्वाइन कर दूं और ओ को बी से ज्वाइन कर दूं भाई, तो आपको पता है कि इसके अंदर गिवन है जो स्क्वायर है उसकी साइड 8 है, तो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, तो ये भी इधर 90 बन जाएगा। तो आपका ओ ए क्यू बी है, ये भी एक स्क्वायर बन गया भाई। तो यहां से अगर ईच कॉर्नर का कहने का मीनिंग मेरा यही है, जो ये शेडेड पोर्शन कह लो या ये रिमेनिंग बच गए हमारे पास, तो इनमें से ईच के लिए अगर हमारे पास बात करें हम, तो इसका जो एरिया आपके पास बनेगा, एरिया ऑफ ईच कॉर्नर लिख दिया मैंने इसको, तो वो बनेगा बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया 16 हो गया आपके पास, माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां से ये सेक्टर कह लो या क्वाड्रेंट कह लो, क्योंकि फोर्थ पार्ट ही बनता है ये सर्कल का। 1/4 में 4 इंटू में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर यहाँ पे 4 है तो स्क्वायर करोगे तो 16 हो गया, ये आपका 4 पे डिवाइड हो गया। 16 माइनस में 4 पाई आपके पास ईच का बन गया। इसका एरिया आ गया अपने पास इधर वाले का, इधर वाले का इस कंप्लीट का आ जाएगा, हम इसका ट्वाइस कर देंगे भाई। एरिया ऑफ 2 कॉर्नर, तो 2 कॉर्नर का ट्वाइस कर दूं मैं यहाँ पे, तो मैंने 2 इंटू में 16 माइनस में 4 पाई है, तो 4 और कॉमन ले लिया, 8 इंटू में 4 माइनस पाई लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा जो बच गया वो ये स्क्वायर बच गया भाई, छोटे वाला, इसका एरिया चाहिए। अब इस स्क्वायर के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ से ओ क्यू को ज्वाइन कर दोगे। और ध्यान रखना ओ क्यू है वो ऑलवेज स्मॉल स्क्वायर के किससे पास होगा, इसके वर्टेक्स से पास होगा, इसका भी डायगोनल का काम करेगा। तो आपका जो लार्ज स्क्वायर है ओ ए क्यू बी की बात कर रहा हूं बेटा, इसकी साइड है वो अपने पास है 4, साइड 4 है तो इसका डायगोनल आप फाइंड कर दोगे तो डायगोनल आ जाएगा 4√2।
डायगोनल है वो हमारे पास 4√2 फाइंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहां तक का जो डिस्टेंस है इस ओवी है वो 4 है। तो वी क्यू का मतलब है डायगोनल ऑफ स्क्वायर टी क्यू यू वी। टी क्यू यू वी का जो डायगोनल बनेगा वो 4√2 माइनस में 4 हो जाएगा भाई। तो ये आपके पास इसके अंदर बन गया √2 माइनस में 1 भाई। 4 हम 4√2 है, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 इंटू √2 माइनस में 1 है वो डायगोनल इसका बन गया। तो डायगोनल आ गया। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर टी क्यू यू वी, टी क्यू यू वी का अगर मैं एरिया लूंगा जब डायगोनल आ चुका है तो हाफ इंटू में d1 इंटू d2। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया इंटू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से ये 8 पे डिवाइड हो गया। 8 इंटू में √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देंगे तो ये आप लोगों के पास क्या बनेगा यहाँ से 3 माइनस में 2√2। 3 माइनस 2√2 हो जाएगा बेटा। 2 प्लस 1 माइनस में हमारे पास 1 के। अब इस स्क्वायर का एरिया, ये जो 2 आपने कॉर्नर लिए थे, कॉर्नर का मतलब ये दोनों साइडेड पोर्शन कंप्लीट। तो रिक्वायर्ड जो एरिया आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा यहाँ से 8 इंटू में 4 माइनस पाई माइनस में आ जाएगा बेटे 8 इंटू में 3 माइनस में 2√2। तो 8 तो आप इस कंप्लीट से कॉमन ले सकते हो। 4 माइनस में पाई बन गया मेरे पास, माइनस में 3 आ गया मेरे पास और प्लस में 2√2 आ गया भाई। तो ये बन गया आपके पास कितना 2√2 को अगर मैं सबसे आगे लिख देता हूं तो प्लस में 1 आ गया, माइनस में पाई आ गया। ये अपना सॉल्यूशन बन गया। मुश्किल तो नहीं था लेकिन टाइम तो जरूर लगना था और कोई शॉर्ट फॉर्म हमारे पास यहाँ पे बनेगी भी नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 से इजी कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि 44 वाले पे ए बी बी सी सी डी एपी में ए बी बी सी सी डी आर इन एपी। अगर ये एपी में तो आपको पता है मिडिल टर्म का ट्वाइस है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म या थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है। अब आपसे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मीन ऑफ ए बी एंड सी डी। तो मीन ऑफ ए बी एंड सी डी कह रहा है तो ए बी प्लस सी डी अपॉन 2 ही तो होगा। और ए बी प्लस सी डी आपका 2BC है, इसको आप 2BC पुट कर दीजिए डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दिया BC, आपका आंसर आ गया। सबसे सिंपल क्वेश्चन दे रखा है 44। 45 है वो भी बिल्कुल सिंपल है, केवल इनका सम फाइंड करवा रहा है 1.432 और 2 पे बार है तो 222 आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका है 0.7 पे बार है तो 777 इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ऐड करोगे तो बेटे इधर से देखिए 2277 होगा तो 999 आएगा आपके पास। 100 ऑन आगे चल रहा है। इधर आपका 0 बन गया, 7 4 11 12 बन गया और 1 कैरी होके ये बन गया। अब 2.20999 है तो इसको हम लोग 2.21 लिख सकते हैं जी, ना कि 2.20। अगर ये आपका डिजिट यहाँ पे 4 या मतलब 5 से लेस आपका ये होता तब आप लोग 2.20 को सिलेक्ट करते हैं। 46 वाले पे बात करता हूं तो 46 वाले में कह रहा है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई गिवन है। और सेकेंड इक्वेशन कह रहा है 7x माइनस में 3y इक्वल्स टू 6xy है। xy नॉट इक्वल्स टू 0 कह रहे हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी आपको ये बतानी है भाई। ट्रू नहीं नॉट ट्रू बताना है। सबसे अच्छा ऑप्शन है फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप पता लग जाएगा हमें। 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12x हो गया, माइनस का 6y बन गया इक्वल्स टू 6xy बन गया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस माइनस 6xy कैंसिल हो गया, माइनस 5x प्लस में आपके पास बन गया भाई 3y इक्वल्स टू 0। या माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 0।
अब 5x माइनस 3y 0 के इक्वल है, तो बिल्कुल साफ देख सकते हो यहाँ से x है वो ग्रेटर देन y नहीं हो सकता भाई। x अगर y से बड़ा आ गया तो 0 तो आएगा ही नहीं कभी भी। बाकी सारे ऑप्शन बन रहे हैं। देखिए 5x इक्वल्स टू 3y लिखोगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव y की वैल्यू पॉजिटिव, इनको सेटिस्फाई करेगी। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको इंटीजर ही लेना है, तो ऐसे केस के अंदर ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो आप लोगों के पास आप इसमें देख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ऑप्शन है वो भी राइट में काउंट है। x लेस देन y बिल्कुल होगा ही होगा, इसको फॉलो कर रहा है। और बच गया एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स वाई की पॉजिटिव वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस केस में आपका ये ऑप्शन है ये रिजेक्ट हो जाता है। 47 वाले पे मैं आता हूं, तो इससे सिंपल और क्या लोगे आप, रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल 2x माइनस 1 इंटू में x माइनस सी इक्वल्स टू 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और वो आप लोगों के पास बनेगी बेटा क्या, 2x स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 बनेगी भाई। अब इसकी हेल्प से आप लोग क्या कर दोगे, d इक्वल्स टू 0 लेके चलना है बस आप। तो माइनस 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल्स टू 0। माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर 4c स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4c माइनस 8c आ गया भाई। तो प्लस 4c था माइनस 4c बन जाएगा इससे। तो आप इसको 2c माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, जहां से c इक्वल्स टू 1/2 आ गया। 47 के बाद 48 की बात करें तो इसके बारे में तो जितना हम कहेंगे उतना इजी है आप लोगों के पास। क्यों? क्योंकि 48 वाले में ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, उससे ये डिवाइड हो रहा है जो ग्राफ बना रखा है इन्होंने। तो डिवाइड का मीनिंग है 2x है भाई, कि इसके फैक्टर किए तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इसके फैक्टर्स हो गए। x की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। आप लोगों ने पेपर देखा है या मैं दिखा दूं आपको, ग्राफ ये बन रहा है बेटे इसका। मॉर्निंग। हाँ देखिए बेटा, जो ग्राफ है उसके अंदर देखो -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -2 इसका सॉल्यूशन है, माइनस ना +4 पे भी कट कर रहा है। तो जब इस फैक्टर से आप लोग भाई आप सभी म्यूट हो, अनम्यूट हो? अनम्यूट अनम्यूट है। तो एक आरव सेकंड डायमंड से कोई बच्चा आता है क्या अपनी क्लास में? पता नहीं, अब तो गया शो हो रहा था, आरव सेकंड डायमंड से शो हो रहा है भाई इसमें। किसी के भाई का नाम होगा। भाई पता नहीं, आ जाएगा नाम चेंज करके आ जाए। तो बेटा यहाँ पे देखो ये ग्राफ आपका इन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इस फैक्टर से डिवाइड करोगे तो क्लियर है कि आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे जो 0 वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा भाई। उसके बाद 49 वाले में देखो, यहीं पे बता रहा हूं मैं पेपर पे। अब इससे भी सिंपल और क्या लोगे आप, अब निशांत नाम से आ गया, निशांत है मीटिंग में या नहीं? अरे निशान के रोल नंबर 33 है क्या लास्ट में? यस सर। यस सर।
चलो एडमिट कर दिया मैंने इसको। अब बेटे ध्यान दीजिए, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल कह रहा है। सबसे पहले साइन और कोस की बात हो रही है, तो साइन और कोस के बारे में तो एक भरोसा आप लोग कर सकते हो कि साइन और कोस की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होती है क्लोज इंटरवल में भाई। अब आप चेक कर सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 की 3 वैल्यू -1 से +1 के बीच बिलोंग कर रही है। केवल फोर्थ ऑप्शन है cos थीटा इक्वल्स टू -9/7 के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास नॉट पॉसिबल के केस के लिए फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 50 अपने पास, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे ये कह रहा है आप लोगों से कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, मैंने इसके साइड ए ले ली है, इसका एरिया गिवन है मेरे पास 9√3। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप साइड तो फाइंड करनी पड़ेगी ही पड़ेगी हमें। √3/4 a² इक्वल्स टू 9√3 है, √3 डिवाइड हो गया, a इक्वल्स टू 6 आ जाएगा क्योंकि a² 36 के इक्वल बनेगा। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ इक्वेशन ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, then total number of such isosceles triangle having integral sides is। आपसे ये कह रहा है इसके अंदर कि आप लोगों के पास क्या बता दिया भाई इन्होंने कि आइसोसेल्स ट्रायंगल बनानी है। अब आइसोसेल ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूं, मैंने साइड उसकी बी और सी यूज कर, पेरीमीटर कह रहा है कि दोनों का इक्वल है। पेरीमीटर इक्वल है तो आपको पता है कि इसका जो पेरीमीटर बनेगा मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो 18 बनेगा, और इधर इसका पेरीमीटर बनेगा वो 2b + c बनेगा भाई। तो 2b + c इक्वल्स टू 18 हो गया, या मैं ये कह सकता हूँ c इज इक्वल्स टू 18 माइनस में 2b हो गया, या c इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लूं मैं तो 9 - b कह सकता हूँ भाई। मेरे पास ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पता है कि मैं यहां से b की वैल्यू 1 से लेकर 8 तक ले सकता हूं। ऑल जो पॉसिबल वैल्यूज है b की वो मैं 1 to 8 यूज कर सकता हूं। लेकिन आप लोग जानते हो कि कोई भी आपके पास ट्रायंगल है उसकी 2 साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। इट मीन्स 2b ग्रेटर देन c है, या b ग्रेटर देन c/2 होगा। b की वैल्यू है वो ग्रेटर देन c/2 होगी हमारे पास। तो यहां से जो 1 to 8 वैल्यू है वो ट्राई कर सकते हो आप लोग। b की वैल्यू अगर मैं इसमें 1 पुट कर देता हूं तो मेरे पास c की जो वैल्यू आएगी वो आपको पता है कि 16 आएगी भाई। अब सर 16 है तो क्या भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में काउंट होगा? कौन सा? ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है 6 6 6 साइड का, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में काउंट होगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा बेटा, वो इक्विलेटरल में चला जाएगा, आइसोसेल में काउंट नहीं होगा। ओके सर। हाँ, तो यहाँ से मैं आपको जो बता रहा हूँ कि इसके अंदर अपने पास यही है, a की वैल्यू 1 लोगे c 16 आएगा। अब कह रहा है कि b ग्रेटर देन c/2 होना चाहिए। अब मैं यहाँ से c/2 लेता हूँ तो 8 आएगा, ये फेल हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। b की वैल्यू 2 लेंगे तो c 14 आएगा, c/2 7 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे b की वैल्यू 3 4 आप लेते रहना। b की वैल्यू जब आप 5 लोगे तो आपके पास यहाँ से c की जो वैल्यू है वो 8 आएगी, और c/2 है वो आपका 4 आ जाएगा यहाँ। अब एक तो ये पॉसिबल हो गया भाई। नेक्स्ट आपने अगर b की वैल्यू यहाँ पे 6 ली है तो c की वैल्यू भी 6 आ गई, और ऐसे केस में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, जबकि आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात हो रही है ओनली। तो इस केस में आप लोग इसको रिजेक्ट करोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये काउंट नहीं होगी, आइसोसेल ट्रायंगल। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन क्या क्या बच गया, b की वैल्यू 7 है, 7 लेते हो तो c 4 आता है, ये भी c/2 को सेटिस्फाई कर रहा है। और उसके बाद b की वैल्यू अगर आप 8 लेते हो तो c की वैल्यू 2 आती है, अब c/2 ये भी फॉलो कर रहा है। तो 1 2 3 ओनली 3 ट्रायंगल्स है इस टाइप की पॉसिबल है जिसकी साइड है वो इंटीग्रल्स में हो, भाई इंटीजर में हो।
इसके बाद देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 पे शायद किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आई होगी, क्योंकि 2 कोनिकल वेसल गिवन है, दोनों की रेडियस के अंदर रेशियो गिवन है, वॉल्यूम लीटर में गिवन है, उसको भी कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें। एक कोनिकल वेसल सेकंड हमने ये ले लिया। तो ये कह रहा है इनकी जो वॉल्यूम है वो आप लोगों के पास 216 लीटर्स और इसकी 100 लीटर गिवन है। रेडियस में रेशियो 3:5 है, तो इसकी रेडियस मैंने 3x अज्यूम कर ली, इसकी रेडियस है वो 5x ले लेंगे भाई। हाइट में रेशियो फाइंड करवा रहा है, एक की हाइट h1 ले लो, एक की हाइट h2 ले लो। फर्स्ट वाले की वॉल्यूम लिखोगे तो आपके पास बनेगा पाई आर स्क्वायर मीन 3x का स्क्वायर इंटू h1 इक्वल्स टू 216 है। सेकंड वाले की वॉल्यूम लोगे तो पाई इंटू में आर स्क्वायर 5x का स्क्वायर इंटू h2 इक्वल्स टू 100 है। आपको h1 अपॉन h2 चाहिए, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो h1 अपॉन में जो h2 है आपका वो यहाँ से बेटे 6 अपॉन में 1 आएगा, जो कि 6:1 आप सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट में चला जाएगा। 52 वाला है, ये भी आप लोग 9th क्लास से सीख रहे होंगे कि आप लोगों के पास ये कह रहा है मीन और मीडियन। मीन है वो भी 25 है और मीडियन है वो भी आपके पास 25 गिवन है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि मीन से 5 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है ईच ऑब्जर्वेशन से। तो आपको पता है कि ईच ऑब्जर्वेशन से अगर सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है तो मीन उतना ही सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपके पास जो न्यू मीन बनेगा उस न्यू मीन का रूल हुआ 25 - 5, तो ये हो गया। अब ये कह रहा है आफ्टर, इसके बाद कह रहा है कि उसको किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस ऑब्जर्वेशन को 5 से, तो मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपका 20 इंटू में 500 बन गया। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। अब नेक्स्ट आता है न्यू मीडियन के लिए। अब मीडियन के अंदर भी इसने क्या किया, मीडियन तो एक स्पेशल डाटा ही तो है अपने पास, तो उसमें से 5 लेस कर दिया तो सेम एज इट इज यही कंडीशन अप्लाई होगी, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी 100 आ गया। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अगर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है तो थर्ड तो हो ही नहीं सकता करेक्ट। थर्ड वाले में तो कह रहा है कि मीडियन के अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ से आप लोगों के पास ये जो फोर्थ बोथ वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है, मीन भी 100 हो जाएगा और मीडियन भी 100 बन जाएगी। नेक्स्ट है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 53 है। If a metallic sphere of radius 7 centimeter is melted and recast into shape of cylinder, if height of cylinder is 4/3 times of radius, ये अगर आपके पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है वो 7 है, इसको एक सिलेंडर के अंदर रिकास्ट कर दिया गया है। तो जब भी एक को मेल्ट करके दूसरी शेप में डाला जाता है तो क्लियर है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम इक्वल है। इसकी रेडियस को मैंने आर से यूज कर दिया, तो ये कह रहा है इसकी जो हाइट है ना वो 4/3 टाइम्स ऑफ रेडियस है भाई, 4/3 आर हो गया। देन थ्राइस ऑफ कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखिए ओनली कर्ड सरफेस एरिया नहीं, थ्राइस फाइंड करवा रहा है, उसका 3 टाइम्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी। आप स्फीयर की वॉल्यूम लोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, 7 × 7 × 7। सिलेंडर की वॉल्यूम लोगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है 4/3 आर है। इससे बढ़िया एडजस्टमेंट क्या देगा, 4/3 डिवाइड करवा दिया, पाई से पाई डिवाइड करवा दिया, और इधर 7 का क्यूब बन गया, उधर आर का क्यूब बन गया, आपके पास आर की वैल्यू 7 आ गई। आर अगर 7 है तो एच आपके पास 4/3 इंटू 7 हो गया, 28/3 बन गया। और आर और एच आ गया तो कर्ड सरफेस एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारा 2 पाई आर एच है। और भी अच्छा है, पाई की वैल्यू पुट करोगे 7 आर में भी है, 7 एच में भी है, 7 भी डिवाइड हो जाएगा। इसका थ्राइस कह रहा है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ से जो आपका रिजल्ट इसके अंदर बनता है वो बेटे 1232 है, वो बनेगा। कैलकुलेशन आगे की आप कर लेना इसके अंदर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है और भी बिल्कुल सिंपल आ गया हमारा, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले से ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है 54 का। द टॉप ऑफ 2 पिलर ऑफ हाइट 48 एंड 56। 2 पिलर गिवन है भाई, एक की हाइट 48 है और एक की हाइट 56।
उसके बाद कह रहा है यहाँ से इनके टॉप है किसी रोप से कनेक्टेड है, और उसके बाद इफ रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ओरिजेंटल, ये यहाँ पे रोप है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, देन लेंथ ऑफ द रोप, रोप की लेंथ फाइंड करवा रहा है। मैंने यहाँ पे ए बी सी, केवल ऊपर वाली ट्रायंगल का यूज है, मैंने इसी के नेम डाल लिए। ये 48 है, ये 56 है, तो ये साइड मेरे पास 8 हो गई। एसी फाइंड करनी है भाई, इससे और सिंपल हम क्या ले सकते हैं ये बताओ आप। एसी अपॉन में हमें पता है बीसी का भाई, तो एसी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है और बीसी है वो परपेंडिकुलर का काम कर रही है, जो कि आपके पास कोसिकेंट 60 डिग्री बन गया भाई, साइन का रेसिप्रोकल बन रहा है। AC इक्वल्स टू BC 8 है और कोसिकेंट 60 साइन 60 √3/2 होता है, ये 2/√3 हो गया, 16 अपॉन √3 आपका आंसर आ गया। अब ऑप्शन को देखते हैं तो अपॉन में √3 नहीं है, इसका रैशनलाइजेशन कर दिया इन्होंने, जो कि 16 √3 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास लेंथ ऑफ रोप है वो फाइंड होगी। नेक्स्ट 55 पे आता हूं, तो इससे ये और भी हमारे पास सिंपल आ गया। रोम्बस की प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए बस, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टू अपोजिट वर्टेक्स गिवन है भाई, आप किसी भी साइड से ले सकते हो। ABCD एक रोम्बस है, ए के वर्टेक्स मेरे पास 3,5 है, बी के ना सी के हो गए -1 और 7, क्योंकि अपोजिट के कह रहा है। अब रोम्बस की जो डायगोनल्स है वो तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो ओ है वो एससी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना था ओनली आपको। तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, 3 - 1 2/2 हो गया। x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आते ही आपका आंसर आ गया। y ना भी फाइंड करे, करने में दिक्कत क्या है, 5 + 7 है 12 बनेगा, y की वैल्यू 6 आ गई। तो 1,6 है वो आपके पास यहाँ पे, इसके जो डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम 56 है। 56 वाला बस केवल मेन तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को फॉलो कर रहा है। ये आपके पास एक सर्कल गिवन है और इधर अपने पास टेंजेंट गिवन है, ए पॉइंट यहाँ पे है आपका, AE है इस साइड में, इधर अपने पास AD बना रखा है भाई। नेक्स्ट हमारे पास इधर AB है और ऊपर से यहाँ पे C पॉइंट डाल दिया, BC को ज्वाइन कर दिया, CD को ज्वाइन कर दिया और BD को भी ज्वाइन कर रखा है। यहाँ हमारे पास है वो 63 डिग्री का एंगल गिवन है, इधर डी को ज्वाइन करके यहाँ पे जो एंगल गिवन है बेटे 112 डिग्री है। इस एंगल को x नेम डाल दिया, इसको y डाल दिया और आप लोगों से x + y फाइंड करवा लिया। तो आप देख सकते हो सबसे पहला काम तो इस कोड के द्वारा ये एंगल बना हुआ है, अल्टरनेट सेगमेंट एंगल। x की जो वैल्यू है वो तो 63 आ गई भाई, सबसे पहला काम मैंने कर लिया, x की वैल्यू फाइंड होगी। x आने के बाद यहाँ से आप लोगों के पास y फाइंड करना है हमें। जल्दबाजी में ये गलती ना करें कभी, y और c और e है, ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं भाई, ये तो एक पेंटागन बन जाएगी। 1 2 3 4 5 कंप्लीट तो लोगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए तो आपको लेना पड़ेगा इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABDE, ABDE, इसमें अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, तो एंगल B इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 180 - 112, 180 माइनस में 112 लिख सकता हूं, तो 112 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या जाएगा अपने पास 68। 68 आ जाएगा भाई, बिल्कुल सही बताया आपने। बी जो एंगल है वो 68 डिग्री आ चुका है, ये आपका एंगल बेटे 63 है, तो बच गया इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल का जो ये एंगल है यहाँ पे भाई BAD एंगल, या मैंने इसको Z लिख दिया जाए, एंगल जो Z है वो आपका बनेगा 180 - 68 + 63, माइनस बाहर ले ली भाई, तो 180 माइनस में कितना बन गया 131,
और ये आप लोगों के पास आ गया बेटे 49 डिग्री। और जेड आपका जब 49 डिग्री आ गया तो अब आ जाइए इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी भी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ए बी सी डी की हेल्प से आपका एंगल y प्लस जेड है वो भी तो 180 डिग्री बनेगा। जब z की वैल्यू 49 है तो y की वैल्यू बनेगी 180 माइनस में 49, वही 131 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 131 है, x की वैल्यू 63 है, x प्लस y आपको फाइंड करना था। 131 प्लस 63 इट मीन्स 194 के इक्वल आ गया। ये आपका 56 का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं 57 पे। 57 वाले पे आप लोगों के पास थोड़ी सी मेहनत है, वो आपसे फालतू करवा ली भाई इन्होंने। यहाँ पे ठीक है, देखने में क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है, सिंपल सा दिखाई दे रहा है। एबीसी ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है आपके पास और बीडी एल्टीट्यूड गिवन है, बीडी परपेंडिकुलर है, तो मैंने यहाँ पे ए डाल दिया, बी को ऊपर ले लिया मैं, बीडी ये गिवन है। ए बी ना BC 28 है, सबसे पहले BC 28 है, इधर ए बी 45, ये ए बी है जी, ये 45। नेक्स्ट CA है वो 53 है, ये CA आपका है, ये आपका 53 गिवन है। BD is perpendicular to AC such that point D lie on AC, then length of AD is, AD length find करवा रहा है। देखिए ना तो आइसोसेल ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, ना और कुछ इसके अंदर। तो आप लोगों के पास एक तो क्या करोगे आप लोग इसके अंदर कि आपके पास ट्रायंगल की थ्री साइड्स गिवन है और इनकी हेल्प से आप लोग एरिया फाइंड कर लोगे। तो सबसे पहला राइट एंगल काम ट्रायंगल बनेगा सर, क्या जी? ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यस सर, AC हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बन गई हमारे पास 53, तो हाइपोटेन्यूज को 53 लेने के बाद अपने पास क्या करोगे आगे? सर वो राइट एंगल बन जाएगा, उससे सिमिलरिटी से हो जाएगा। ये ट्रायंगल है जो स्मॉल ट्रायंगल है, ये भाई होल के साथ भी सिमिलर होती है और एक दूसरे के साथ भी। यस सर, तो उससे एक हो दूसरे जाएगा। के साथ सिमिलर लोगे कि होल के साथ लोगे? एक बार होल के साथ ले लेंगे तो सर उससे या तो DC निकाल लें या AD निकाल लें, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर DC निकाली है तो AC में सब्ट्रैक्ट कर दें, AD आ जाएगी, या AD सीधा निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक तो ऑप्शन भाई ये भी देखो, ट्राई तो करना पड़ेगा, इतना आसान काम ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 53 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 45 का भी करना पड़ेगा, 28 का भी करना पड़ेगा। आप सभी का स्क्वायर करोगे तभी आप लोग पहचान पाओगे। अब 53 का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा 45 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। अपने आप तो ये कोई 3 4 5 छोटी साइड नहीं है, अगर डायरेक्ट हम लोग बता देते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन तो ये है, बिल्कुल सही कहा इसने, कि आप लोग यहाँ से लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर कर लो और इन दोनों का कर लो, इनका सम अगर इसके इक्वल आ जाता है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ABC राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी, एंगल B आपका 90 डिग्री बन जाएगा। अब आप एक स्मॉल ट्रायंगल ये AD यूज कर सकते, ये ट्रायंगल ले ली मैंने क्योंकि AD फाइंड करनी थी। तो इसका ये एंगल 190 है, इसका एंगल B 90 है। रही बात नेक्स्ट, ए एंगल दोनों का कॉमन है होल ट्रायंगल के साथ, तो यहाँ से ये स्मॉल ट्रायंगल इस कंप्लीट के साथ सिमिलर बनेगी। तो मेरा तो टारगेट मकसद एक AD का सबसे पहला है भाई। तो AD अगर मैं इस स्मॉल ट्रायंगल की साइड लिख रहा हूं तो लार्ज की क्या आ जाएगी? AB। AB आ जाएगी। उधर अपने पास से नेक्स्ट हमें इस स्मॉल ट्रायंगल के अंदर किसी का पता है क्या? BD निकालनी पड़ेगी सर। BD निकालनी पड़ेगी। तो यस यहाँ सर। से आप मेरे को ये बताइए, क्या इसके अंदर आपके पास है, जैसे ही मैंने यहाँ पे ये ली है कौन सी भाई, स्मॉल ट्रायंगल की AB लेता हूं तो लार्ज की कौन सी आएगी?
स्मॉल ट्रायंगल की ए बी साइड, लार्ज की एसी। तो लार्ज की एसी आ गई तो बीडी क्यों निकालोगे? काम चल जाएगा आपका। भाई हमने स्मॉल ट्रायंगल से ए बी लिया है, स्मॉल का ए लार्ज का ये दोनों कॉमन हो गए, इसका थर्ड एंगल ये है तो इसका सी एंगल है। तो AD इज इक्वल्स टू आपका हो गया AB इंटू ए बी आपके पास है जी 45 और अपॉन में AC आपके पास है जी 53। अब 45 का स्क्वायर यहाँ पहले 2025 अपॉन 53। कितना बना इसका? 2025 2025 2025 अपॉन 53। 53। हाँ जी, तो यहाँ पे BD की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना BD के आपका काम चल जाएगा। वह BD तो फाइंड करोगे तब तो फिर दूसरा ही मेथड ले लो, एरिया वाला ले लो आप। ये तो ऑप्शन तब है जब ये राइट एंगल ऑप्शन से भी होते हैं। क्या भाई, क्या कह रहे थे बेटा? ऑप्शन से भी हो रहा है किससे? सर, इसमें 8D की ऑप्शन। ऑप्शन से? चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो तब है जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। दूसरा ऑप्शन ये है, आप लोग जब 3 की 3 साइड गिवन हो तो एरिया फाइंड कर सकते हो। और इसके अंदर आपको मैं बता दूं, एरिया इसका आ रहा है 630। हेरॉन्स फॉर्मूले से एरिया आपका 630 आ जाएगा और उस एरिया की हेल्प से आप लोग बीडी फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। एससी बेस लेके बीडी आ जाएगा और बीडी आपका 1260 अपॉन में 53 बनेगा। ऐसा करते हो तो ये ए बी डी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो बन ही रही है, बीडी परपेंडिकुलर गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम से आप एडी फाइंड कर दो, जो कि ए बी स्क्वायर माइनस में बीडी स्क्वायर हो जाएगा। देखो स्क्वायर वाला काम तो हर जगह करना पड़ रहा है, यहाँ भी हो रहा है वहां भी हो रहा है। तो दोनों में से जो मेथड आपको, ये ऑलवेज सुटेबल है जब आपकी ये ट्रायंगल क्या ना हो, राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, तो भी आप इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। एरिया फाइंड कर दो, एल्टीट्यूड बीडी आ जाएगा, बीडी आ गया, ए बी मेरे पास है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से एडी आ जाएगा। और भाई ऑप्शन तो अलग अलग दिमाग लगेंगे तो बहुत सारे निकल के और भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आइए, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 58 है जी। इन द गिवन ट्रायंगल AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल EAC। ये बेटे ट्रायंगल गिवन है आपके पास ABC और ये AD हो गया जी। ये एंगल बाइसेक्टर है जी, ये एंगल और ये दोनों इक्वल होंगे, ये x है तो इधर वाला भी x ही है कंप्लीट। लेकिन AE एल्टीट्यूड डाल दिया भाई इसमें से और भी कम कर दिया है। उसके बाद आपसे ये कह रहा है इसके अंदर EAC, ये एंगल फाइंड करवा रहा है जी ये, और इधर वाले एंगल का नेम डाल दिया y। और ऑप्शन देख पा रहे हैं 4 के 4 ऑप्शन में x और y के टर्म में आंसर आ रहा है अपना। अब यहां से आप इसके अंदर चेक कर सकते हो, x और y के टर्म की बात की जाए तो सबसे पहले ये एंगल बाइसेक्टर था AD, ये x था तो इधर ये पूरा x है भाई। तो एंगल A तो अपना कहलाएगा 2x, एंगल B अपना y है, और x और y की टर्म में मैं एंगल C फाइंड कर दूं तो 180 माइनस 2x माइनस y होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को? और सी एंगल ये आने के बाद आपको पता चल गया इन ट्रायंगल AEC, ई वाला है वो 90 डिग्री का है, तो मेरे को तो एंगल बी ना EAC, एंगल EAC फाइंड करना है, जो कि बनेगा 180 माइनस एंगल E माइनस एंगल C। तो 180 माइनस एंगल E तो 90 डिग्री है आपका, और उसके बाद आ गया जी माइनस सी को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 180 प्लस का 2x और प्लस का y, 180 कैंसिल कर दिया हमने, तो ये बन गया 2x प्लस वाई माइनस में 90। ये x और y की टर्म्स में एंगल आ गया।
तो यहाँ पे तो किसी तरह की आपको फालतू माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, आराम से अपना काम चल रहा था इसके अंदर। तो देखिए नेक्स्ट 59 का क्वेश्चन है जी आपका। इन दी गिवन फिगर BD एंड DG आर द मीडियन। BD और DG है वो ही मीडियन है। पहले तो डायग्राम बनाइए, उसके बाद एक एक पॉइंट को समझ पाएंगे हम। ABC BD है वो मीडियन है भाई। उसके बाद आप लोगों के पास इधर आ गया E पॉइंट, इधर C से आपका F पॉइंट आ गया जी, और इधर से DG आ गया। मीडियन दो ही बताइए, एक तो BD मीडियन है, दूसरी DG मीडियन है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहा है BE और EC 3:2। BE और EC 3:2। नेक्स्ट कह रहा है EF अपॉन D, मैं इधर ले आया भाई, D डिवाइड में ले आया, इक्वल्स टू 1/5। EF और D कंप्लीटली है भाई, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो 1:4 बन जाएगा ये। EF है वो तो 1 ही है, 1 ही काउंट होनी है, लेकिन जो FD है वो तो 4 हो जाएगी, तो 1:4 में काउंट हो जाएगा ये। अब आपसे यहाँ पे फाइंड करवा रहा है इसके अंदर कि एरिया ऑफ DGC बताना है भाई हमें। एरिया ऑफ DGC, DGC का मतलब है इस ट्रायंगल का एरिया, इसका बताना है भाई, इसका एरिया बताए। सभी ऑप्शन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का यूज कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर ABC के टर्म में लाना है तो सबसे पहले BD इज मीडियन। BD अगर मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ये BCD ली है भाई मैंने, और ये BCD मेरी बनेगी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। BCD बनेगी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मीडियन नहीं है भाई अगले, क्योंकि अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ECD। ECD का एरिया अगर मैं लेता हूं तो ये 3:2 में गिवन है हमारे पास, 3:2 में। तो ये कहलाएगा बेटा आपका 2/5 एरिया ऑफ BCD। इस BCD ट्रायंगल के एरिया का 2/5 है। ये तो 2:3 में है इन दोनों का एरिया, लेकिन मैं तो एरिया ऑफ ECD ये लिया है, ये 2/5 कहलाएगा। अब एरिया ऑफ BCD क्या आ चुका है, 1/2 इंटू एरिया ऑफ ABC। रख देता हूं मैं यहीं पे वैल्यू, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो भाई 2 से 2 डिवाइड हो गया, 1/5 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में मैं पहुंच चुका हूं भाई। अच्छा जी, ECD का आने के बाद नेक्स्ट जो आ सकता है एरिया, वो आ सकता है CFD। एरिया ऑफ CFD, ध्यान दीजिए CFD, तो ये बनेगा आपका 4/5। CFD का जो एरिया बनेगा आप लोगों के पास है वो बन जाएगा भाई 4/5 एरिया ऑफ CDE। CDE और CDE कह लो चाहे ECD कह लो, एक ही बात है। ये एरिया 1/5 आ चुका है, तो 4/5 इंटू 1/5 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये बन गया बेटा 4/25 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया जी। CFD का आने के बाद DG तो मीडियन है भाई, और DG मीडियन है तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ DGC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ CFD। तो हाफ इंटू एरिया ऑफ CFD क्या आ चुका है, 4/25 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, 2 पे डिवाइड हो गया, 2/25 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया भाई। और 2/25 वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर, वो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बन रहा है भाई। देखिए भाई कंप्लीट हो ही गया, थोड़ी सी जल्दी करनी जरूर पड़ी हमें, बाकी कोई नहीं, 2-3 मिनट है, लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी हो जाएगा अपना।
60 के अंदर डायग्राम गिवन है। सबसे पहले तो अपना डायग्राम बना लें आप। ये कह रहा है भाई इधर से ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया गया। पी क्यू आर एस ओ इन दी गिवन फिगर पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी एस। क्यू पी एस का ये एंगल बाइसेक्टर है भाई। अगर इसको एक्स ले लिया तो ये भी एक्स। नेक्स्ट आगे चलिए आप। नेक्स्ट ये कह रहा है ट्रायंगल SOR इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद इक्वल साइड SO एंड SR। SOR SO और SR इक्वल है भाई। तो आप ध्यान दीजिए बेटे ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये y ले लेता हूं तो ये y होगा SO और SR से। और जरूरत पड़े तो इधर वाला ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी y हो जाएगा। इतना अगर आप काम कर दोगे तो यहाँ से कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। फाइंड करवा लिया OS माइनस OQ। OS माइनस में OQ फाइंड करवा लिया। लेकिन ऑप्शन सारे ऐसे हैं जो सिमिलरिटी से रिलेटेड बन रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर ध्यान दीजिए कि आप ट्रायंगल लेके चलोगे। कौन सी भाई? इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल PRS। मैंने कौन सी ट्रायंगल ले ली, ध्यान दो। POQ ये ट्रायंगल भाई और PRS ये ट्रायंगल ले लो। तो दोनों ट्रायंगल में देख रहे हो एक तो एंगल एक्स है वो एक्स के इक्वल आ रहा है भाई। दूसरा आप देखिए इस ट्रायंगल का एंगल वाई है और इस ट्रायंगल का जो ये एंगल आर वाला है ये वाई का मतलब इनका नाम लिख सकते हो आप लोग एंगल POQ और इसका एंगल आ जाएगा आपका क्या कहलाएगा, एंगल PRS। ये एंगल इक्वल हो गए तो एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल POQ है वो सिमिलर बन जाएगी ट्रायंगल PRS के। और टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो इनकी साइड से वो सेम रेशियो में होंगे और सेम रेशियो में होंगी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो मैं सबसे इस ट्रायंगल की सबसे पहले इस ट्रायंगल की साइड OP ले रहा हूँ। इधर साइड में लिख रहा हूँ भाई, डायग्राम दिखता रहेगा। OP इस स्मॉल वाले की OP लेता हूं तो लार्ज वाले के अंदर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे PR आएगा। बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट मैं यहाँ से जो साइड ले रहा हूँ बेटे OQ ले रहा हूँ। OQ के साथ क्या जाएगा, RS। हाँ जी, बच गया तीसरा ऑप्शन PQ अपॉन में PS बन जाएगा। लेकिन उसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है, दोनों से काम अपना चल जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। OP इंटू RS इक्वल्स टू बन गया मेरे पास OQ इंटू में PR। ऐसा करने के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। OP इंटू में RS को मैंने एज इट इज रखा, OQ को भी एज इट इज रखा। PR पे ध्यान दीजिए आप। PR है, इसको आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, OP प्लस में OR लिख सकते हो भाई। OP प्लस OR, ध्यान दीजिए ये आपका OP हो गया और ये आपका OR हो गया। इससे इसको कर दो मल्टीप्लाई आप। OP इंटू में RS इक्वल्स टू OQ इंटू में OP हो जाएगा और प्लस में OQ इंटू में OR हो जाएगा। अब यहां से इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूं कि मेरे पास इधर भी OP है इधर भी OP है। OP वाली टर्म को लेफ्ट में ले आता हूं। OP इंटू में RS माइनस OQ इंटू में OP इज इक्वल्स टू OQ इंटू में OR। और OP अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास RS माइनस में OQ आ गया और उधर मेरे पास OQ इंटू में OR बन गया। अब आप देख सकते हो OP तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। आपको जरूरत थी OS माइनस में OQ, माइनस OQ है लेकिन क्वेश्चन में गिवन भी तो है OS इक्वल्स टू O ना, ये RS और OS ये दोनों इक्वल गिवन है ना। तो गिवन है तो आप RS को क्या रख सकते हो, OS रख सकते हो। तो RS के प्लेस पे तो OS रख दो माइनस OQ
ओपी को ले गया मैं यहाँ पे किधर, राइट साइड में, तो ओ क्यू इंटू ओ आर डिवाइड बाई ओपी, ये आपका रिजल्ट आ गया है। तो ये आपका लास्ट का जो 60 वाला था, इसका थर्ड जो ऑप्शन है वो आप लोगों के पास इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो ये था जो भी कल वाला था, आप बता रहे हो कि सेकंड असाइनमेंट था, चलो कोई नहीं, दोनों काम हो गए अपने। सेकंड असाइनमेंट है वो भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ अपने पास यहाँ पे भाई ये पेपर भी कंप्लीट हो गया। कल के लिए आपका फर्स्ट असाइनमेंट दे रखा है मैंने 2-3 दिन पहले से ही, यस वो सर, कंप्लीट कर करेंगे लिया। कल उसको। हाँ, कोई नहीं, कर लिया, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चा कर ले वो और अगले पे ट्राई कर लो। थर्ड भी आ चुका है ना पहले, यस सर। तो वो बच्चा फोर्थ वाले पे ट्राई करे सारे कर जिन्होंने लिए सर। फर्स्ट कर लिया। चलो बहुत अच्छी बात है। आप और कुछ एक्स्ट्रा रिवाइज करो, दिक्कत वगैरह कोई आती है तो कोई बात नहीं, भेज दिया करो शाम को, मैं आपको व्हाट्सएप पे आपके रिप्लाई दे दूंगा, करूंगा कोशिश पूरी। ठीक है बेटे, अगली क्लास का भी टाइम आपका हो चुका है। बाय सर। बाय बेटा, सभी को बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय।